के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उत्तर प्रदेश की पुलिस और अपराधी विकास दुबे के बीच में पिछले एक हफ्ते से जो दंगल चल रहा था उसका आज पटाक्षेप हो गया। विकास दुबे 6 दिन लगातार फरार रहने के बाद आज मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से पकड़ा गया। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसकी गिरफ्तारी हुई या सरेंडर हुआ, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। क्योंकि जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और जो बातें मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस ने कही, उनके मुताबिक तो उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो गवाहियां सामने आई, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, उसमें सवाल उठने लगे कि क्या कोई आदमी जब गिरफ्तार होगा तो पुलिस के सामने खुद खड़ा होकर कहेगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला? क्या विकास दुबे ने एनकाउंटर से बचने के लिए, गिरफ्तारी के लिए भी खुद ही तैयारी की और एक साजिश रची? यह सवाल अब उठने लगा है। मध्य प्रदेश सरकार के गिरफ्तारी के दावे पर और पुलिस की पीठ थपथपाने पर मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठा दिए हैं। और साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि पहली पूछताछ में विकास दुबे ने एक बात कबूली है कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या उसी के कहने पर, उसी के इशारे पर हुई, क्योंकि उसका कहना है उसे पुलिस की रेड के बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी और एनकाउंटर के डर से उसने और उसके साथियों ने गोलियां चलाई। उसके जिस एक साथी बउआ की आज एनकाउंटर में मौत हुई, उसके घर की छत से मिला असलहा इस बात की तस्दीक करता है कि उस रात जो कुछ हुआ उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। अब सवाल केवल गिरफ्तारी और सरेंडर के नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि विकास दुबे की यूपी की पुलिस सिस्टम में कितनी गहरे तक पैठ है और राजनीतिक तौर पर उसके दोस्त कौन कौन है। इस सब की जांच अब होनी चाहिए। तो दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, पहले सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है, उसके बाद बताएंगे दंगल में आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। विकास दुबे वो कानपुर वाला हवाई नहीं है नहीं, ये फिल्मी मंजर। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने मैं पकड़ लिया। गैंगस्टर विकास दुबे को जब मध्य प्रदेश के उज्जैन की पुलिस कब्जे में ले चुकी थी तो वो मीडिया के कैमरों के सामने यूं चीख रहा था। विकास दुबे वो कानपुर वाला हवाई नहीं। 6 दिनों से यूपी पुलिस की नाक का सवाल बने विकास दुबे को महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। मिली जानकारी के मुताबिक विकास सुबह 7 बजे महाकाल मंदिर आया। उसने फूल प्रसाद लिया, अपने असली नाम से दर्शन की पर्ची कटाई। फूल प्रसाद वाले ने विकास के संदिग्ध होने की सूचना सिक्योरिटी को दी और फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। उज्जैन में उसके गिरफ्त में आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाई गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। हालांकि जो विकास 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद फरार हुआ, जो 6 दिनों से यूपी पुलिस को छका रहा हो, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा, उज्जैन में उस विकास दुबे की ऐसी गिरफ्तारी पर विपक्ष ने सवालों की बौछार करने में देर नहीं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यूपी के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल मंदिर में खुद सरेंडर करने की घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करें। ये सब प्रायोजित सरेंडर है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैंने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच के साथ साथ इसको, इस बड़े गैंगस्टर को न्यायिक हिरासत में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके किस किस राजनीतिक नेताओं से संबंध रहे हैं या हैं,
किस किस पुलिस कर्मियों से, इसके अधिकारियों से इसके संपर्क हैं, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि पूरा अमला इसको बचाने में लगा हुआ था। इन राजनीतिक सवालों के बीच ये सवाल तो है ही कि आखिर 3 जुलाई की वारदात के बाद विकास कहां गया। आज तक को सूचना मिली है कि विकास कानपुर से फरीदाबाद गया था और फिर वहां से वो उज्जैन पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जिस लखनऊ नंबर प्लेट वाली कार से विकास उज्जैन पहुंचा था वो लखनऊ के मनोज यादव की है। इस बीच विकास दुबे के 2 और करीबी अलग अलग जगहों पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इटावा में ढेर हुआ बउआ दुबे विकास का पड़ोसी था। बउआ के पास से बरामद पिस्तौल बिकरू कांड में इस्तेमाल की गई थी। बताया जाता है कि बउआ ने ही मृतक सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ बेरहमी की थी। उधर फरीदाबाद से बुधवार को गिरफ्तार हुआ कार्तिकीय उर्फ प्रभात कानपुर में मारा गया। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। उज्जैन से रवीश पाल, कानपुर से रंजय और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और 4 मेहमान हमारे साथ हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा हैं। सुनील सिंह प्रवक्ता हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे बात करें उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे ने पुलिस के साथ पूछताछ में कबूल किया है कि जो पुलिस वाले कानपुर में उन्होंने मार डाले थे उनको जला दिए जाने का प्लान भी उसने और उसके साथियों ने बनाया था। विकास दुबे ने पुलिस से पूछताछ में यह बात मानी है कि कई लीटर तेल जुटाकर रखा गया था ताकि जिन पुलिस वालों को उन्होंने मार गिराया, जो पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करने आए थे उसके घर पर, उनको जला दिया जाए, उनके शवों को जला दिया जाए। उसके लिए कई लीटर तेल जुटा के विकास दुबे ने रखा था। यह बात उसने पुलिस के साथ पूछताछ में कबूल की है। और साथ ही विकास दुबे ने इस बात को भी कबूल किया है कि चौबेपुर के अलावा कई और पुलिस वाले भी उसके मददगार हैं। यानी कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं कल यूपी पुलिस के, एसआई और थाना इंचार्ज, केवल वो ही 2 विकास दुबे के दोस्त या साथी या मुखबिर नहीं थे। यूपी पुलिस में विकास दुबे की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। वरना जब यूपी पुलिस की कई टीमें कई जगहों पर लगातार छापेमारी करके विकास दुबे को ढूंढ रही हो, उस समय विकास दुबे यूपी से होता हुआ हरियाणा और उसके बाद उज्जैन तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके बाद वहां उसने अपनी गिरफ्तारी का ड्रामा भी रच दिया। क्या यह बिना किसी की मदद के संभव है? मोहसिन रजा साहब, मध्य प्रदेश की सरकार तो पीठ थपथपा रही है अपनी और अपनी पुलिस की। आपके हाथ से मौका निकल गया अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने का। अब तो बता दीजिए, यह सरेंडर के ड्रामे का डायरेक्टर कौन था? देखिए रोहित, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता आदरणीय योगी जी ने साफ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता थी कि इस अपराधी को पकड़ा जाए और इसके साथ जो लोग भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता है। जो भी इसके अपराध में शामिल लोग हैं, हमने इसको पकड़ा। अगर ये गया उज्जैन तो किसकी वजह से गया? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तेजी थी, जैसे हमने 5 और दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया हमारी पुलिस ने, वो इसके साथी थे और साथियों की तलाश में लगातार पुलिस अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और इसको भी भागकर कहां जाना पड़ा, ये उसका बिल्कुल परचाय है कि इसका भागना इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय थी और ये अपने आप को कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र के तहत और अपराधी शातिर था, इसलिए अपने को बचाने के लिए ये हर प्रयास कर रहा था। लेकिन अंत में ये पकड़ा गया। हम उज्जैन पुलिस ने पकड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, हमारी प्राथमिकता थी। हमने और राज्यों की पुलिस को भी आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था कि इस तरह का अपराधी है, आपके यहां भी आ सकता है। तो ये हमारी पुलिस और उनकी पुलिस का मिला हुआ कहीं ना कहीं काम है। हमने पकड़ लिया है उससे और तमाम चीजें। बहुत बढ़िया मोहसिन रजा साहब, तो फिर तो आपको आज अपनी बात शुरू करनी चाहिए थी यूपी पुलिस को बधाई देकर, अपने अधिकारियों की पीठ थपथपाकर कि देखिए उन्होंने क्या कमाल कर दिया। 6 दिन के भीतर पकड़ा गया, भले यूपी की सीमाओं क्रॉस करके निकल गया हो, भले आपको पता नहीं लगा कि कहां पहुंच गया, वो कब पहुंच गया, खाना भी खा गया बीकानेर स्वीट हाउस में बैठ के फरीदाबाद में। सर, ये ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूं कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाना विपक्ष का या हम लोगों का या आम लोगों का ये ठीक नहीं है। पुलिस ने अपराधियों के साथ में हमेशा संघर्ष किया, अपराधियों को मार गिराने का भी काम किया है, उनको जेल भेजने का भी काम किया है।
हमें अपनी पुलिस पर गर्व है और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमें उस पुलिस ने भी सहयोग करके उनको अरेस्ट करके दिया है, वो पकड़ा गया है। अगर पकड़ा नहीं गया होता मोहसिन रजा, मुझे एक बात बता दीजिए, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो एक बयान दे रहे हैं, जिस गार्ड का दावा है कि उसने सबसे पहले देखा और उसने सबको अलर्ट किया वो कुछ और बयान दे रहा है, जिस दुकान से उसने फूल खरीदे पूजा के लिए वो कुछ और बयान दे रहा है और मध्य प्रदेश की पुलिस कुछ और कह रही है। किसको सच मानना है? आप बता दीजिए तय करके कि किसकी बात सही है किसकी गलत, किसको मानना है? देखिए, मेरा साफ तौर पर मानना है कि उज्जैन में मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और वो अगर उज्जैन भाग कर गया था तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भय नहीं होता तो वो उत्तर प्रदेश में ही रुकता। उसे पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रही है, हर गली कूचे में ढूंढ रही है। ठीक है, बाकी चीजें जांच में सामने आएंगी। अब हमने पकड़ लिया है तो अब विपक्ष को तो मानना चाहिए। विपक्ष तो यही कह रहा था ना कि उसको पकड़ा जाना चाहिए, कल तक तो यही बातें थी जी। और उससे पहले जब इनकाउंटर हो रहे थे तो उस पर सवाल उठाता था विपक्ष। स्वीकार करेंगे तो अपराधियों के साथ आज भी विपक्ष खड़ा होना चाहता है। एनकाउंटर से डरा हुआ था, उसने जहां चाहा जैसे चाहा वहां वो वैसे पकड़ा गया। आप उसका एनकाउंटर अब नहीं कर पाएंगे, अब आपको अदालत में उसे पेश करना होगा। अरे अदालत वो तय कर पाया, अदालत के ही तहत उसने डिसाइड किया कि कहां कैसे किस तरीके से पकड़ा जाना है उसे, आपकी पुलिस ने नहीं। अदालत के तहत ही उसको रोहित सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। आप खुद समझ सकते हैं, पूरा देश समझ सकता है कि इस अपराध की उसे क्या सजा मिलेगी अदालत में। हम जमकर उसका लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए, और जो उसके ऊपर तमाम और मुकदमे हैं हम उसको बाहर नहीं निकलने देने वाले। बहुत कड़ी से कड़ी कानूनी सजा उसको दिलवा कर रहेंगे। सर, इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे कि वो जैसे चाहता था वैसे वो पकड़ा गया, जहां उसने चाहा वहां वो पकड़ा गया, कैमरे वहां पर मौजूद थे, वीडियो उसका बाकायदे सबके सामने आया। जो आदमी 6 दिन से इतने बड़े राज्य की इतनी तेज तर्रार पुलिस को छका रहा हो, वो वहां खड़े होकर कह रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। शक नहीं होता आपको? रोहित सब कुछ नॉर्मल लगता है। आम आदमी नहीं है रोहित, पर्ची भी अपने नाम की कटा लेता है। वो बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर अपराधी है। वो बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर अपराधी है, इसलिए वो इस तरह से अपने को बचाने का प्रयास कर रहा था। अंततः वो पुलिस के पास आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया है और अब पुलिस ने पकड़कर जिस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, हम दिखाएंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे उन परिवारों को जिनके साथ उसने अपराध किया है। प्रदेश की जनता को एक भी अपराधी हम बख्शने का काम नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने जब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रजा जी, अपराधियों को इतनी नाकेबंदी, इतनी चौकसी, इसके बावजूद जब आप ये कह रहे हैं कि आपने आसपास के सारे राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर रखा था सर, उसके बावजूद ना वो यूपी के बॉर्डर पे पकड़ा गया, अगर हरियाणा गया तो ना हरियाणा के बॉर्डर पे पकड़ा गया, ना मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पकड़ा गया। वो पकड़ा गया वहां जहां मंदिर में जाके उसने पर्ची कटाई, सबको बताया कि मैं आया हूं, स्वागत नहीं करोगे मेरा, तब पकड़ा गया वो। देखिए, वो ये हमारी पुलिस का भय ही तो था जो भाग कर गया इधर उधर। अगर हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का भय नहीं था तो वो उत्तर प्रदेश से भागने के लिए क्यों बार बार इधर उधर भाग रहा था? उसने अपने सारे गैजेट्स रख दिए थे किनारे, क्योंकि हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि किसी तरह से इसको पकड़ना है। हमारी पुलिस रात दिन काम कर रही थी, उसके साथ के अपराधियों को मार गिराया, 5 अपराधियों को मारा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ऐसा नहीं है, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस तो मानते हैं ना कि आपकी पुलिस पकड़ने में फेल हो गई विकास दुबे को? एमपी की पुलिस ने पकड़ा, वो भी जहां उसने खुद चाहा। इसको फेलियर कैसे कह देंगे रोहित? ये फेलियर नहीं हो सकता। हमारी पुलिस और राज्यों की पुलिस लगातार संपर्क में थी एक दूसरे से। हमने अलर्ट कर रखा था अपने आसपास के राज्यों को, तो इसलिए हमारी पुलिस की ही कामयाबी है। सर, आपने अलर्ट किया फिर भी ना आपके बॉर्डर पे पकड़ा गया ना एमपी के बॉर्डर पे पकड़ा गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कामयाबी है तो हम मान लेते हैं कामयाबी है। जरा अखिलेश प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं, सुनील यादव के पास जा रहा हूं और एमएच खान के पास जा रहा हूं, और आपसे उम्मीद करूंगा सर आप सुनेंगे इनको, क्योंकि ये तीनों विपक्ष के नेता हैं। हो सकता है आपको इनकी बातें अच्छी नहीं लगे,
लेकिन आप सुनिएगा, उसके बाद वापस आऊंगा तो आप फिर से जवाब दे दीजिएगा इनको। अखिलेश प्रताप सिंह, आप तो कह रहे थे कि पकड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे ये लोग, तो एनकाउंटर करना जानते हैं केवल। अब पकड़ लिया है तो आप कह रहे हैं कि साहब सीबीआई जांच कराइए। आपको पकड़े जाने से तसल्ली नहीं है? एमपी में पकड़ा हो कि यूपी में आएगा तो वही जहां है। जी मैं इजाजत हो तो जवाब। मैं रोज देखिए अभी हमारे उसको कितना खौफ, कितना खौफ मिलने के बाद भी वो भागा नहीं है, पुलिस वालों को पकड़ के मार डाला। ये अभी भी इस विकास के साथ यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा पूरा साथ दे रहा है। जिस तरह से इसने चाहा, जो आपने कहा वही सत्य है, जिस तरह से इसने चाहा उस तरह से ये सफल रहा। वह व्यक्ति जो मोबाइल भी यूज कर रहा था, आज के जमाने में अगर मोबाइल आप स्विच ऑफ भी कर लें, बैटरी भी निकाल दें तो भी मूवमेंट पता लगता है और वो पकड़ा नहीं जाता है। ये सारा का सारा अमला इस कांड के बाद भी उसकी मदद में लगा हुआ, आपकी इसमें कोई दुविधा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से 3 बातें जानना चाहते हैं। पहला ये कि जब ये पकड़ा गया है तो इसके जो पूछताछ में क्या ईमानदारी से सारी बातें जानकारी ली जाएंगी। दूसरी बात, जो भी लिप्तता या जानकारी मिलेगी, जो भी लोग लिप्त होंगे इसके साथ, क्या उन पे ईमानदारी से कार्रवाई होगी। तीसरी बात, यूपी सरकार की एक योजना है मुकदमे विड्रॉ करने की, क्या इसके भी मुकदमे कहीं विड्रॉ तो नहीं किए जाएंगे। क्योंकि आप देखिए रोहित जी, वो चिट्ठी गायब होती है, वो एसएसपी जो वहां से थे वो चिट्ठी गायब कर देते हैं, जांच में पता लगता है कि वो चिट्ठी सही में लिखी गई थी जो आईजी लखनऊ की जाके की, उस अधिकारी का सिर्फ ट्रांसफर होता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस वक्त अगर चिट्ठी लिखी गई तभी कार्रवाई हुई थी तो बहुत ये हमारे यूपी पुलिस के लोगों की किसी की जान नहीं गई होती। कितने 7-6 दिनों में हर कोई कह रहा है कि बॉर्डर सील है, यहाँ सील है, एक एक जप्पे चप्पे पे है, वो मोबाइल भी यूज कर रहा है, जा भी रहा है, वहां पहुंच भी जा रहा है, और जैसे वो चाह रहा है वैसे पुलिस के हवाले हो रहा है। और उसके बाद भी अभी भी क्या गारंटी। आपने कहा ईमानदारी से 3 सवाल आपने पूछे यूपी की सरकार से, उसमें आपका जोर ईमानदारी पे था सर। वो ईमानदारी की परिभाषा क्या है? जिसको प्रियंका गांधी सर्टिफाई करें वो ईमानदारी है, या जिसमें वो कह दे कि मैं बीजेपी का मेंबर हूं, सपा का नहीं हूं, या कांग्रेस के किसी नेता से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तो ही ईमानदार माना जाएगा उसे? देखिए, ईमानदारी दिखती है इसमें। क्या आपको ईमानदारी दिखी कि सीओ के चिट्ठी के बाद कार्रवाई हुई? क्या आपको ईमानदारी दिखी कि जिस दरोगा ने मुखबिरी की तो उससे क्या त्वरित कार्रवाई हुई, किन धाराओं में कार्रवाई हुई? क्या आपको ईमानदारी दिखी कि जब आईजी ने जांच भी कर लिया और वो चिट्ठी एसएसपी के यहाँ से गायब हो गया, उस एसएसपी को सिर्फ ट्रांसफर किया, उसमें ईमानदारी दिखी? क्या आपको ईमानदारी दिखी कि इतने जगह वो जा रहा है, आ रहा है, फिर भी वो पकड़ा नहीं जा रहा? किन किन लोगों का उसके साथ सहयोग है? ईमानदारी दिखती है, कार्रवाइयां बोलती हैं कि वो कार्रवाइयां ईमानदारी की हैं कि एक के बाद एक उसके इतने साथियों के एनकाउंटर हुए, उसमें आपको ईमानदारी दिखी कि नहीं? नहीं भाई, उसका तो सेकेंडरी चीज है। हम अब इसकी बात कर रहे हैं। वो तो पुलिस, यूपी पुलिस ने इतना बड़ा अपने आप के माथे पे कलंक, दाग या यूं कहिए शक, जिसको 8 जवान जिसके मरे हो, यूपी पुलिस तो करेगी, लेकिन यूपी पुलिस में भी कुछ लोग तो हैं जो उसके साथ हैं। सरकारों की मदद के बगैर कैसे वो इस तरह से सारी अपनी योजनाओं को सफल कर ले रहा है? ईमानदारी वही होती है जो दिखता है। अब दिख करके लोग समझ जाते हैं कि ईमानदारी पूर्वक हुआ है कि बेईमानी पूर्वक हुआ है। जो वहां पे प्रशासन था वो क्या ईमानदार? ठीक है, सुनील यादव, जिम्मेदारी के प्रति किस बिना इसके साथ विकास। ओके अखिलेश जी, ओके अखिलेश जी, ठीक। सुनील यादव बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं सबसे पहले तो मोहसिन रजा को बधाई दूंगा, क्योंकि योगी जी तो इस लायक बचे नहीं कि उनको बधाई दी जाए, और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। उत्तर प्रदेश की वो पुलिस है जिसके बारे में ये प्रचलित है कि वो अपने आप पे आ जाए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई खोल सकती है। लेकिन वो बेचारी क्या करती जब सरकार ही अपराधी की मदद कर रही हो? आखिर जब सरकार किसी की मदद करने लगे और पुलिस विभाग के आईपीएस अधिकारी से लेकर के दरोगा और सिपाही उस अपराधी की मदद कर रहे हो,
तो वो पुलिस क्या करती? वो पुलिस वही कर रही थी जो कर पा रही थी। एक, क्या मोहसिन रजा जी बता सकते हैं कि वो आतंकवादी 8-8 हमारे पुलिस जवानों को शहीद करने के बाद, मारने के बाद, अब तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो जलाना भी चाहता था। इसका मतलब कितना आत्मविश्वास उसका बढ़ा था। उसने सटा के गोली मारी, कुल्हाड़ी से काटा, एक जगह इकट्ठा किया, फिर जलाना चाहता था। और उसके बाद आराम से वो दिल्ली के रास्ते हरियाणा चला जाता है, हरियाणा से नोएडा आ जाता है, नोएडा से उज्जैन चला जाता है, और पुलिस की 100 टीमें काम कर रही थी। क्या आप बता सकते हो वो 100 टीमें कहां काम कर रही थी? और रोहित जी, उसको ध्यान से देखिए आप, उसने अपने बालों में डाई लगाई है, मोछों में डाई लगाई है, शेविंग की हुई है, और वो जहां सीसीटीवी कैमरे हैं वहां मंदिर में जाता है, अपने नाम से पर्ची कटाता है, फिर गिरफ्तार होता है तो कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आपने जो बात कही कि फूल वाला कुछ कह रहा है, सिक्योरिटी गार्ड लाखन यादव कुछ कह रहा है, और वहां की पुलिस कुछ कह रही है, और वहां के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं। वो वही गृह मंत्री है ना मोहसिन रजा जी जो कानपुर के प्रभारी थे। तो कनेक्शन तो अभी भी समझ में आ रहा है, और यह भी समझ में आ रहा है किस तरीके से आपकी सरकार ने उसको आत्मसमर्पण कराया है। गिरफ्तार नहीं हुआ है वो, उसने आत्मसमर्पण किया है। और अब अच्छी बात है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया। अभी तक समाजवादी पार्टी कह रही थी कि 6 महीने का आप सीडीआर निकाल दो, हमारे नेता ने कहा कि आप 5 साल का सीडीआर निकाल दो। तो ये तो तय हो जाए कि उस विकास दुबे के पीछे कौन था, कौन आईएएस अधिकारी था, कौन आईपीएस अधिकारी था, कौन सर 5 साल के सीडीआर से पहले उनकी माता जी का एक बयान है आज, कौन व्यापारी, वो कह रही हैं आजकल सपा में था। मिलना जुलना हुआ कि नहीं आपका कभी सुनील जी? कई नेताओं के साथ आपके भी फोटो हैं। नहीं देखिए, फोटो कोई आधार नहीं होता। माता जी का बयान है आज का, वो कह रही हैं आजकल सपा में था। देखिए रोहित जी, फोटो कोई आधार नहीं होता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि कॉल डिटेल निकल आए। हमारी आपकी फोटो इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन हम आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो यह इत्तेफाक नहीं होगा। और मैं ईमानदारी से रोहित जी बता सकता हूं या कह सकता हूं, सर 2 दिन पहले आपके साथी प्रवक्ता टीवी पर मोबाइल लहरा लहरा कर दिखा रहे थे, देखो बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो हैं। जब आपके नेताओं के साथ भी फोटो आ गए तो आप कह रहे हैं कि फोटो कोई आधार नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो फिर इसमें तो ईमानदारी नहीं हुई ना, जिसकी बात अभी अखिलेश जी कर रहे थे कि ईमानदारी दिखती है। हम कह रहे हैं कि 5 साल का उसका कॉल डिटेल निकला है, हमारे नेताओं तो उन्हें जेल भेज दो। लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं उसका कॉल डिटेल 5 साल का निकाला है तो योगी सरकार के कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, पंचम तल पे बैठे कई आईएएस अधिकारी। आपको ना एक काम करते हैं सुनील जी, तस्वीर तो ठीक है, चलिए आपने खारिज कर दी कि तस्वीर कोई आधार नहीं होती। एक काम करते हैं ना सर, उसकी माता का आज का बयान, विकास दुबे की माता जी का, जरा वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद एमएच खान के पास भी चलेंगे और वापस मोहसिन रजा का जवाब भी लेंगे। जरा सुनवाते हैं विकास दुबे की मां ने आज मीडिया से क्या कहा। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाती हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है, वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चले। तो सुना आपने विकास दुबे की मां का बयान कि इस टाइम तो भाजपा में है नहीं, इस टाइम तो सपा में है। सपा के नेता कह रहे हैं कि साहब तस्वीरों को तो कुछ माना नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीरें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। सही बात है, तस्वीरें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। बहरहाल सुनील जी, मैं जानता हूं आप बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, फिर खान साहब के पास जाएंगे। बोले सुनील जी। हमने विकास दुबे की मां का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। आज वो कह रही हैं कि भगवान ने उसको बचा लिया है।
तो इसका मतलब देखिए, जब भाजपा सब जगह से फंस गई तो मां से ये बयान दिलाना भाजपा के लिए कौन सी बड़ी बात है। हम कह रहे हैं कि जो अपराधी है, मां तो अपराधी है नहीं, अपराधी स्वीकार कर रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की विधायकों ने बचाया। वो अच्छा, तो उसकी मां से भाजपा ने बयान दिलवा दिया? मानेंगे भारतीय जनता पार्टी, योगी मतलब सरकार दबाव देकर वो अपराधी है तो आप लोग उसकी मां को भी नहीं बख्शेंगे? आप मां को भी नहीं बख्शेंगे उसकी? अब मां से भाजपा ने बयान दिला दिया। बयान मां को योगी सरकार ने बयान बदलवाया है। वही मां जो कह रही थी इनकाउंटर कर दिया जाए, वही मां कह रही कि भगवान ने बचा दिया। चलिए ठीक है सर, ओके सर, ओके ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा कि योगी सरकार ने बयान दिलवा दिया होगा। एमएच खान बोलिए अपनी बात। आप तो लगातार जो जो बातें कह रहे हैं पिछले 3 दिन से वो सब तो पूरी होती जा रही हैं। आपने कहा अफसर क्यों नहीं बर्खास्त हुए, अफसर बर्खास्त हो गए। आपने कहा कि जो पुलिस वाले भाग गए थे या जिन्होंने जानकारी दी उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, तो 2 कल धरे गए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी जांच चल रही है। अब इसकी अरेस्टिंग भी हो गई। आपको क्या लगता है अरेस्टिंग काफी है या फिर जो बात प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए? अब तो पता तो लगे कि ड्रामा क्या है, सरेंडर है या गिरफ्तारी है? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल आज तक को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस के आगे आपका चैनल चल रहा था। और याद होगा कल मैंने कहा था कि किस हिसाब से किस मकसद से वो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस किया। सबसे बड़ा सवाल ये था। मैंने कल भी एक बात कही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सीमा क्रॉस कर गया, हरियाणा का सीमा क्रॉस कर गया और मध्य प्रदेश का भी सीमा क्रॉस कर गया। और वो पहुंच करके देखिए, जानी बूझी साजिश है, इसमें किसका खेल है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और निष्पक्ष जांच होने के लिए हमने तब भी कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, वहां जाके मंदिर में उसने अपने नाम की पर्ची कटाई है और शाबाशी पुलिस को दी जा रही है, मध्य प्रदेश पुलिस को। वहां की जो प्राइवेट कंपनी के जो गार्ड्स लगे थे मंदिर में, उन्होंने बताया कि ये विकास दुबे है। उन्होंने पुलिस को खबर किया कि ये विकास दुबे है। तब पुलिस आई है और जब पुलिस आई है तो उसने चिल्ला चिल्ला के खाना शुरू किया, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, तो इसलिए कि मेरी इनकाउंटर ना हो। ये साजिश के तहत सब काम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी जिस तरह से पुलिस आगे आगे चल रही थी उसके आगे आगे आप चल रहे थे। और मेरी बातें जो आप बता रहे हैं, मैंने वो बातें उठाई जो ठीक हुई और आज भी साबित हो रही कि मेरी बातें सही थी। आज भी वही काम हुआ है। जो पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है, गलत हो रहा है। ये थपथपानी चाहिए पीठ उसकी जो मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, जहां पर इसने पर्ची कटाई है। ये इनाम का पैसा भी उसी को मिलना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वालों को मिलना चाहिए। और देखिए, इनको यहां से ले आने के बाद खान साहब एक बात आपकी जानकारी मिला दूं? जी जी बताइए। आप गार्ड की पीठ थपथपाएंगे, उसमें भी बीजेपी अपनी पीठ थपथपा ले जाएगी, क्योंकि जिस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके मालिक भी बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटे हैं। ठीक बात है, वो उसमें भी अपनी पीठ थपथपा ले जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? थपथपा ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गार्ड ने ही सूचना दी है, पुलिस ने नहीं। कहीं किसी भी प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, नाकाम रही। ये मैं कह रहा हूं, किसी के गार्ड हो वो गार्ड अगर सूचना दे रहा है तो पुलिस से बेहतर वो गार्ड के लोग हैं, उनको पुलिस में भर्ती करना चाहिए। मैंने कहा था, कल भी कहा, परसों भी कहा कि 35 लोग जो हमारे जवान शहीद जो हो गए, उनको छोड़ के भाग गए थे, उनको पुलिस में नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जो भागे थे उन पे कार्रवाई। अब आपको तसल्ली है कि नहीं ये गिरफ्तार हो गया या सरेंडर हो गया? जैसी भी स्थिति में है, पुलिस के हत्थे है ना अब तसल्ली है कि नहीं? मैंने तो आपको बधाई दे दिया कि तसल्ली इस बात से है कि ये लोग इनकाउंटर नहीं कर पाए। मैं कह रहा था जिंदा पकड़ो और जिंदा पकड़ने के बाद उसको कबूल करवाओ कि किसके साथ संबंध उसके हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं और बात हमारी सही साबित हो रही है। ओके ठीक। मोहसिन रजा, अब जरा वापस आपके पास आते हुए और धन्यवाद करते हुए कि आपने तीनों को कम से कम आराम से सुना। वो तीनों भी पहले आपको लगातार सुनते रहते। अब जरा तीनों की बात का जवाब दे दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा ईमानदारी होगी तो दिखाई देगी, अभी तक तो ईमानदारी दिखती नहीं। बोलिए मोहसिन रजा। देखिए, जिसने हमेशा बेईमानी से सरकार चलाई हो, प्रवक्ता से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि अगर जो ईमानदार होता है वो दूसरे को ईमानदार समझता है।
तो हमेशा तो उनकी सरकार में ईमानदारी हुई नहीं। ये अपराध का पर्याय लिखने और यहाँ अपराध को पैदा करने वाली तो वही कांग्रेस थी और उसको चरम सीमा पर लाने वाली समाजवादी पार्टी है। तो हम ईमानदारी से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता जानती है। मैं तो कह रहा हूं कि आप पब्लिक परसेप्शन ले लीजिए, अभी इनको भी दिखा दीजिए, हमें भी दिखा दीजिए कि क्या योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, अच्छी नीति और नियत से काम कर रही है। पब्लिक परसेप्शन कर लिया था ना सर, कर रही है उत्तर प्रदेश। कल हमने सवाल पूछा था दंगल में, क्या विकास का फरार होना यूपी पुलिस की नाकामी है? 93% लोगों ने कहा हां नाकामी है। अब बताइए, 6 दिन भागता रहा वो और फिर भी आपकी पुलिस को ठेंगा दिखा रहा, नहीं पकड़ पाई आपकी पुलिस। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार पर जो इन्होंने उंगली उठाई है तो प्रदेश की जनता से मैंडेट ले लीजिए, बता देगी इनको कि हाँ योगी सरकार मोहसिन ईमानदारी से रजा, काम कर रही है। जब आप ये कहते हैं एनकाउंटर पुलिस इसलिए धड़ल्ले से कर सकती है क्योंकि पीछे पॉलिटिकल विल पावर है योगी जी का, तो जब पुलिस फेल होगी, 6 दिन तक एक अपराधी को नहीं पकड़ पाएगी, वो उनकी सीमाओं पर नाकेबंदी के बावजूद गच्चा देके निकल जाएगा, तो सरकार के ऊपर सवाल तो आएंगे ना, दाग तो आएगा ना कि उसको छोड़ देंगे आप, मीठा मीठा गप करेंगे और कड़वा कड़वा तू सरकार और योगी सरकार की पुलिस का काम था, उसी ने इसको इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया था कि ये भाग रहा था, ये अपराधी दर बदर भटक रहा था, दर बदर भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। इसने वहां पर भी जो ड्रामा किया है, जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है तो ये चीखने लगा, ये कहने लगा कि मैं कानपुर वाला, ताकि इसको अभी इस बात का दिमाग पर इसके है कि ये यूपी पुलिस है, इसका दिमाग यूपी पुलिस से इतना डरा हुआ था, यूपी पुलिस से इतना भयभीत था कि ये चीख रहा था वहां पर, ये अपनी जान बचाने के लिए कि ताकि इसके ऊपर इनकाउंटर ना हो। सर आदमी डरेगा तो है ही ना, जब आपने कल फरीदाबाद से अरेस्ट हुए एक आदमी का सुबह एनकाउंटर दिखा दिया सर, तो आदमी तो डरेगा ही ना कि भाई गिरफ्तारी के बावजूद क्या भरोसा, कल को अखबार में क्या छपे, गोली चला रहे हैं, डरेगा तो है ही। इसको मार रहे हैं, ये काम किसने किया शुरू? ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को मोहसिन रजा शुरू किया, उस थाने के लोगों ने जिन्होंने उसको जानकारी दी पुलिस फोर्स की कसम लेने के बावजूद कि तुम्हारे ऊपर रेड होने वाली है। वो लोग कौन है, कितने हैं, पता है किसी को सरकार में? रोहित, ये आज का मसला है क्या? ये समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस को प्रताड़ित किया है, पुलिस को पीटा है, ये उसका नतीजा था जो ये काम वो हो रहा है। आज यही लोग, विपक्ष के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर गलत हो रहा है। अभी कह रहे थे उसको पकड़ा जाए, जब पकड़ लिया गया तो अब ये गलत हो गया। अब पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, अब पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं, यही पुलिस है। ठीक है, अपराधियों को मार सुनील सिंह कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, सुनील सिंह कुछ कह रहे हैं। देखिए रोहित जी, सुनील सिंह बोलिए क्या कह रहे हैं? योगी सरकार में मंत्री हैं और इन्होंने शायद अपने उप मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना, केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस इतना डर गया था कि उसको मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करने पर विवश होना पड़ा। अब योगी जी तो ये बात स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने हमारी आत्मसमर्पण किया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बोल रहे थे, नेता के घर में सो के बताइए जो पुलिस मुखबिरी कर रही थी वो क्या समाजवादी पार्टी की पुलिस है? किसी नेता के जो घर में सो रहा हो बैठे अधिकारी उसकी मदद दिया जाता उसको। समाजवादी पार्टी के अधिकारी योगी जो आईपीएस अधिकारी, यहाँ कोई अपराधी को शरण नहीं मिलेगी और जो ध्यान देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अच्छा सुनिए ना, इसलिए ये गलत एक एक करके सर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अच्छा रुकिए तो एक चीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड दोनों को रोकते हुए मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहता हूं। अखिलेश जी देखिए शांति से सुन रहे हैं आप लोगों को ना। अखिलेश जी, परसों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप बुरा मान गए थे। आपने कहा कि एंगल ढूंढना हमारी आदत है, हम करते हैं ऐसा जानबूझ के। मैंने जब आपसे ब्राह्मणवाद वाला सवाल पूछा तो आप नाराज हो गए थे। आज जब ये आदमी पकड़ा गया सुबह, विकास दुबे, और टीवी चैनलों पे खबर आई सर सुबह 9, साढ़े 9 बजे कि विकास दुबे की अरेस्टिंग हो गई है और वो पकड़ा गया है। सर आपके एक सहयोगी प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ब्राह्मण विरोधी मोदी और योगी। ये किस लिए किया सर?
मैंने पता किसने कहा विकास दुबे के लिए किया या अलग चल रहा है ब्राह्मणों का आंदोलन आपका कोई, या मौके का लाभ ले रहे हैं केवल? देखिए मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूं, और विकास दुबे के प्रति किसी भी कांग्रेस या किसी भी नेता की या किसी की कोई हमारी पार्टी की कोई सिंपैथी नहीं है ऐसे खूंखार अपराधियों के लिए। उत्तर प्रदेश में बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश क्राइम का हब बन चुका है, और उत्तर प्रदेश के ही जो इसके आका लोग हैं उन्हीं लोगों ने इसको राय दिया कि उत्तर प्रदेश में सरेंडर करना सुरक्षित नहीं है, बाहर कहीं करना होगा, और बाकायदा प्लान वे में किया गया। मैं तो कहता हूँ वहाँ के जो राज्य मंत्री गृह हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनकी भी मोबाइल की कॉल डिटेल्स जांच होनी चाहिए, और निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच इसलिए भी जरूरी है और योगी जी को करा देनी भी चाहिए, क्योंकि इसी योगी जी ने बार बार कहा अगर पीड़ित कहेगा तो हम सीबीआई जांच करा देंगे, और पीड़ित के कहने पे सीबीआई में तो आपको वैसे भरोसा नहीं है सर। सीबीआई जांच करा दिए, सीबीआई को तो आप कहते हैं कि करेगी। मोदी सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसके इशारे पर ही काम करती है सीबीआई, तो वो तो आप लोग को वैसे ही पसंद नहीं है सीबीआई। तो यही कुतर्क है, इसीलिए कहते हैं हम गुण दोष के आधार पे किसी क्या है आप ही लोग में कहते हैं सर, आप जनरलाइज कर रहे हैं ना, हम किसी अरे आप ही की बात बताओ सर, आप ही लोग को पसंद नहीं है सीबीआई, आप ही लोग कहते हैं कि सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है। जी किस केस में क्या इशारा कर रही है वो हम बताते हैं, इसमें भी अगर इशारे काम कर रही है तो मैं बताऊंगा इशारे काम कर रही है, क्योंकि देखिए जो निष्पक्षता है या जो बेईमानी है वो जो कृत्य में आती है तो दिखता है, और लोग मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा भी मेरा ही है। मैं ही डिसाइड करूंगा कौन निष्पक्ष है, कौन ईमानदार है, कौन बिका हुआ है, कौन नहीं बिका हुआ है, कौन तर्क कर रहा है, कौन कुतर्क कर रहा है। ये सारे अधिकार आपको आजादी की लड़ाई के दौरान मिल गए थे क्या? रोहित जी हमें आप कुछ भी अपना आर्गुमेंट करते रहें, हाँ सर, लेकिन हमारी और आपकी बातें सुनने वाला समझ जाता है कि कौन तथ्यों और तर्कों से बात कर। आर्गुमेंट आप कर रहे हैं सर, मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, जो भी करता है मैं वही कह रहा हूं कि क्या 7 दिन तक जो पुलिस की या उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई थी, क्या आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष थी? सिर्फ ये जो अब ये 8 के मार जाने के बाद। अरे तो मुझे क्या बता रहे हैं, मैं तो पहला सवाल ही यही पूछा मंत्री जी से। वही तो मैंने कहा, मैंने शुरू में कहा कि आपने सही प्रश्न उठाया था कि किस तरह से वो अपने प्रायोजित कार्यक्रम में सफल होकर के वहां सरेंडर किया। अभी भी सरकार जिन लोगों को दोषी पाई जा रहे हैं, जो लोगों को लिप्तता पाई जा रही है, क्या किया? अधिक से अधिक ट्रांसफर किया। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसको किन धाराओं में किया है? एक एडिशनल डीजी का बाइट आई थी कि अगर ये थानेदार लिप्त मिलेंगे सूचना देने के मुखबिरी के, तो इन पे 302 के और हत्या के वही सारे मुकदमे दर्ज होंगे। क्या वो वही मुकदमे दर्ज हुए हैं? आप जरा पता करिए। तो ये जो है ना सरकार का डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल, क्योंकि जो क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है, जो मुकदमे वापस ले। ठीक, मोहसिन रजा जवाब दे दीजिए जरा उनकी बातों का, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं। ये स्पॉन्सर्ड सरेंडर था क्या? स्टेट स्पॉन्सर्ड सरेंडर कह रहे हैं। देखिए ये लोग जानते हैं ना, वहां पर इनके मुख्यमंत्री वगैरह जब थे पहले, कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे, ये सब प्रायोजित इस तरह के काम करते रहते थे, तो वही बात उन्हें याद आ रही है। इन्हें ये भी पता होना चाहिए वहां भी भाजपा की सरकार है, इसीलिए पकड़ लिया गया वो। अगर इनके किसी राज्य में जाता तो हो सकता है कि ये कोर्ट में सरेंडर करा देते, क्योंकि इनकी तो प्राथमिकता यही थी कि अपराधी को संरक्षित करो, अपराधी को बचाओ, जनता के खिलाफ जो भी कर सकते हो करो। इन्होंने कभी जनता के हितों की सरकारें नहीं चलाई है, ना उत्तर प्रदेश में ना देश में। ये सेना पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये पुलिस पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये अपनी बातें अब याद की हुई बता रहे हैं। और हमारे मित्र बैठे हैं सुनील साजन जी, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने तो अपराधियों को इतना छूट दे दी कि उन्होंने पुलिस को थानों से भागते देखा। जब वो जाते थे थानों में तो पुलिस भाग जाया करती थी। ये उसी कहीं ना कहीं कड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये अपराधी भी उन्हीं का पाला पोसा हुआ बड़ा सपोला है जो आज सांप बनकर खड़ा हुआ है। हम उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने एक बात तो बता दीजिए अपराधी को या तो जेल भेजा है या दुर्दांत अपराधी को हमारी पुलिस ने मारा है। एक बात तो बता दीजिए, पुलिस को अपनी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रखा है। उन्होंने जो पूछा, जिन पुलिस वालों पर आपने केस दर्ज किया है मुखबिरी का, उनके ऊपर 302 लगाएंगे?
ए भाई आप ये बताइए उनके ऊपर कि आठ ये पुलिस वालों की हत्या का केस कार्रवाई चलेगा कि नहीं कानून के चलेगा? तहत होगी, क्योंकि परेशान जिम्मेदारी क्यों तो है? उनकी भी पूरी है। जब इनकी सरकार थी तो ये तो महिमा मंडित करते थे अपराधियों को, इन्होंने तो पुलिस को बिल्कुल पैरालाइज कर रखा था। इनके लिए पुलिस का मतलब हो गया इनका गुलाम और अपराधी का मतलब हो गया इनका भाई। तो ऐसे तो काम करते थे ये लोग। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां जो भी चीजें निकल कर आएंगी कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी, उस तरह के मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हम दिखाएंगे आपको, ये योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम निष्पक्ष सरकार चलाते हैं, हम भेदभाव बिल्कुल सर नजर रहेगी हमारी, की राजनीति बिल्कुल नजर रहेगी हमारी। जैसे पीछा नहीं छोड़ा पिछले 6 दिन से, आगे भी नहीं छोड़ेंगे, लगातार पूछेंगे, लगातार टोकते रहेंगे, पूछते रहेंगे। एमएच खान बोलिए अपनी बात। रोहित जी हम जवाब देंगे। ओके एमएच खान बोलिए। रोहित जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जैसे एमएच खान बोलिए। मैं दूसरी पॉइंट पे आज फिर वही पॉइंट उठा रहा हूं जिस पर जो पॉइंट मैंने उठाया है उस तक हो रहा है। देखिए ये जब ये लोग वहां उसको छापा मारने गए थे, पकड़ने के लिए गए थे, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर हमला होता है तो क्या पुलिस वहां पर अपने 2 साथी जो एनकाउंटर में शहीद हो जाते हैं तो पुलिस भाग जाती है क्या? तो यहाँ पर जो हो रहा था 12 बजे से लेकर 3 बजे रात 4 बजे रात तक, ये हमको बताया जाए कि 35 पुलिस वाले जो बुजदिल हैं, जो अपने साथी को मरा हुआ छोड़ कर चले गए, उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? उनकी जांच हो रही है कि नहीं? उनको पुलिस, हमारी तो डिमांड है कि पुलिस के महकमे से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को हमको जरूरत नहीं है जो अपने पुलिस वालों को साथ छोड़ चले जाए। तो जनता का साथ क्या देंगे? ये जनता के ऊपर जब मुसीबत आ गई तो क्या काम करेंगे? ये काम नहीं करेंगे। ये पूरे 200 पुलिस वालों का जो रैकेट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनको पुलिस विभाग से बर्खास्त कर देना चाहिए, नई भर्ती करना चाहिए, जाबाज लोगों को लाना चाहिए। और ये कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने भी देखा है कि वो मंदिर में जाके अपना नाम से पर्ची कटा रहा है। कहां आप सवार है किसकी? हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा कैसे पहुंच गया? वहां की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? और फिर मध्य प्रदेश की सीमा काट कर गया, वहां पहुंच गया, उज्जैन पहुंच गया। अबे कमाल हो रहा है। ये सब चीजें बहकावे वाली बात है। इसकी मैंने कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी सीबीआई जांच हो जाएगी, पर पत्ता खुल जाएगा। ओके सुनील यादव, आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, सवाल तो है सर, आप अपने सरकार में पुलिस से अपने नेताओं की भैंसें ढूंढवाते थे, आज आप कह रहे हैं कि ये पुलिस अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रही है? और जब एनकाउंटर करती है तो सबसे पहले आप लोग खड़े होते हैं कि हाय देखो बेचारे को मार दिया, हाय देखो उसकी मां परेशान है, कैसे उसके बच्चे को गोली मार दी पुलिस ने। पहले सबसे आप ही खड़े होते हैं। देखिए रोहित जी, जहां तक सवाल इनकाउंटर का है तो समाजवादी पार्टी अगर कोई अपराधी मरा होगा तो उस पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जब लखनऊ में विवेक तिवारी को मार देंगे आप, जब आप झांसी में पुष्पिंदर यादव को मार देंगे, मारने के बाद आप उसको हिस्ट्री सीटर बनाएंगे, नोएडा में जितेंद्र यादव को, सुमित गुर्जर को, इस तरीके से वो लोधी और राजभर जिस पर कोई मुकदमे नहीं, तब तो विपक्ष के नाते हम सवाल खड़ा करेंगे। अगर इनको ये लगता है कि अपराधी कहां हैं तो ये अपना इतिहास देख लें और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 95% अपराधी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके चल रहे हैं। और मोहसिन रजा जी, आपको मालूम है केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नाराज रहते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए और केशव प्रसाद मौर्य के जो आपराधिक मुकदमे हैं वो अभी वापस नहीं हो पाए हैं। राजनीतिक मुकदमे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी ने फर्जी मुकदमे लिखवाए थे अपने दाग धोने के लिए। योगी जी आपको निकालेंगे नहीं, इकलौते मुसलमान है, आपको निकालेंगे नहीं, चिंता मत करो, उनका पक्ष मत लो। अपराधियों की बहुत बड़ी टीम थी समाजवादी पार्टी मंत्रिमंडल में, आप यादव जी का वो मंत्रिमंडल याद करिए, सार्वजनिक कर दिया जाए तो दूर का पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें मोहसिन रजा का नाम नहीं आएगा। मोहसिन रजा आप डरिए नहीं, 5 साल की कॉल डिटेल निकल जाए, कौन अधिकारी, कौन व्यापारी, कौन नेता, क्या सत्ता, क्या विपक्ष, सबकी कॉल डिटेल होगी तो पता चल जाएगा। आप क्यों डर रहे हैं? योगी सरकार क्यों डर रही है? योगी सरकार क्यों नहीं कह रही कि हम कॉल डिटेल चिंता करिए, वो आ गया है, अपराधी पकड़ लिया गया है, चिंता आप लोग रोहित जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं आपसे। अभी तो आपके फोटो आ रहे हैं, अभी आप लोगों के नाम आना बाकी है।
अभी तो फोटो आए हैं भैया, अब तो नाम आएंगे आप लोगों अच्छा, के, झगड़िए मत, क्योंकि आप ही झगड़िए मत, झगड़िए मत। ठीक है, नाम आएंगे, हम तो चाहते हैं कि नाम आए, हम तो चाहते हैं मोहसिन साहब के नेताओं के भी नाम आए, उन पुलिस वालों के भी नाम आए जो मिले हुए थे। क्योंकि विकास दुबे ने क्या कहा, विकास दुबे ने पुलिस से पहली पूछताछ में ही कहा केवल चौबेपुर थाना नहीं, और भी पुलिस वाले हमारे संपर्क में थे। अब वो और पुलिस वाले कौन कौन थे, किस किस तरह के रिश्ते उनके विकास दुबे के साथ थे, क्या क्या चीजें उन्होंने मिलकर विकास दुबे के साथ की हैं, उनका सारा कच्चा चिट्ठा देश के लोगों के सामने आना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। रोहित जी, आपकी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं भी इसीलिए कहता हूं इस कांड का सीबीआई जांच हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ अपने नाम का मोबाइल कैरी कर रहा और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ न पा रही हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस की हर कदम पे उसके साथ पुलिस में कुछ लोग ऐसे अभी भी दिख रहे हैं कि जो उसके साथ हैं, तो वो जो कुछ बताएगा या जो पोल खोलेगा या जो राज खोलेगा उस पर निष्पक्षता सामने आए और उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, ये डाउटफुल है। इसलिए इस पूरे कांड की जांच सीबीआई को दी जाए। और ये मध्य प्रदेश की भी लिप्तता इसमें दिखती है, वहां के राज्य मंत्री गृह और वहां के डीएम और एसपी का मंदिर पे जाना, वहां के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर होना और दूसरे दिन सुबह इसका सरेंडर होना, नहा धो के। ठीक सर, ओके ओके ओके। विपक्ष कह रहा है सीबीआई जांच हो तभी चीजें सामने आएंगी, जब पुलिस के अपने लोग विकास दुबे के साथ मिले हुए थे, मदद करते रहे थे, तो भला पुलिस की जांच पर यकीन कैसे कर रहे हैं। लेकिन आईजी लॉ एंड ऑर्डर वो क्या कह रहे हैं, जरा एक बयान ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवा देते हैं इसी मामले में। उस घटना के मुख्य अभियुक्त जो थाना चौबेपुर अंतर्गत दिनांक 2/3 जुलाई की रात्रि में मुकदमा अपराध संख्या 192/2020 पंजीकृत हुआ था और वांछित 5 लाख का इनामी विकास दुबे उज्जैन मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा न्यायिक तरीके से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी के संबंध में अभी तक हमें यही सूचना प्राप्त हुई और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या जानकारी दे रहे हैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर। में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। जो सवाल हमने आज पूछा लोगों ने उसका क्या जवाब दिया बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि क्या गैंगस्टर विकास दुबे ने सरेंडर किया। आपको क्या लगता है? 74% लोगों को लगता है कि हां उसने खुद सरेंडर किया है, 26% लोगों को लगता है कि नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा। आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।